टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। लेकर आए हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी, माफ कीजिएगा, एडवोकेट आरती अवस्थी में क्या होने वाला है। शो में अब आप देखेंगे कि वेद जिस तरह से कली के साथ शादी के फेरे ले रहा होगा, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी आरती को ही देख रहा होगा। इधर आरती क्वेश्चन करती है राजपूत फैमिली से कि मेरे फादर को किसने मारा, कौन है मेरी माँ की ऐसी कंडीशन के लिए। तभी यहाँ पर महक कहती है कि अमन अंजलि को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहा था, तभी इन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो गया। अमन की ऑन स्पॉट मौत हो गई और अंजलि भाभी का ये हाल हो गया। तुम्हें पता है आरती, सभी लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये एक सोचा समझा मर्डर था और मेरे भाई का खून हुआ है। इधर शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि जो राजपूत फैमिली है वो यहाँ पर कहती है कि हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं लड़की। तभी आरती कहती है कि मुझे आपसे एक बात जाननी है, आपने मेरी माँ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? वो तो आपके घर की बहू थी ना, और आपके बेटे की पत्नी थी। राघव रिस्पॉन्ड करता है, वो कहता है जो भी कुछ हुआ अमन के साथ वो सब अंजलि की वजह से हुआ है, इसीलिए हम कभी भी अंजलि को अपनी बहू नहीं मानेंगे। और खबरदार, तुमने हमारे घर पर आने की कोशिश भी की तो राजपूत मेंशन में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर अंजलि युवराज को देखती है और वो एक्सीडेंट रिकॉल करती है जो अमन और उसके साथ हुआ था, जिसमें अमन की जान चली गई। तभी युवराज देखता है कि अंजलि की शब्दों में, उसके हाथ पैरों में, उसके एक्सप्रेशन में थोड़ी सी हरकत है। आरती भी ये नोटिस करती है कि उसकी माँ में थोड़ी सी एक्टिवनेस हो रही है और वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाती है। युवराज वहां से जल्दबाजी में बाहर निकल जाता है ताकि आरती को अगर पता चल गया कि युवराज ही वो शख्स है जिसने अंजलि का ये हाल किया है तो वो उसके पीछे पड़ जाएगी। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे गणेश अप्रोच करता है आरती को, रिवील करता है कि तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारा घर वाले कौन है, तुम राजपूत परिवार की संतान हो। वो कहती है लेकिन नानू, मुझे अब ये पता करना है कि किसने मेरे पापा को मारा और किसने मेरी माँ का ये हाल किया, और मुझे अपनी माँ को इंसाफ दिलाना है। मीनवाइल वेद कली से माफी मांगता है। वो कहता है कि देखो कली, मैंने तुमसे शादी तो की है, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा दिल ऑलरेडी आरती के पास है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। और कली यहाँ पर बहुत उदास हो जाती है। यहाँ पर जो प्रताप है वो टॉन्ट करता है कली को और कहता है कि तुम कहीं सपने तो नहीं देख रही कि तुम यहाँ राघुवंशी फैमिली की बहू बनोगी। वो उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा या फिर तुम्हें बेच दूंगा, जहां पर तुम्हारी सही जगह है, जहां तुम्हारी सही औकात है, और तुम्हारा सिंदूर भी मिटा दूंगा। उदय तभी प्रताप से कहता है बस करो अपनी बकवास, और उसे सजेस्ट करता है कि अभी फिलहाल हमें इस मौके को यहीं छोड़ देना चाहिए। इस बात को रफा दफा करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कली के साथ क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। सोनल कली के पास आती है और वो कहती है कि तुम राजवंशी मेंशन में घुसने की हिम्मत भी मत करना और सोचना भी मत, क्योंकि हम तुम्हें कभी भी बहू का दर्जा नहीं देंगे। ध्यान रखना, या तो तुम बेचती जाओगी या तुम मार दी जाओगी, इसीलिए कोशिश भी मत करना हमारे घर आने की। और सोनल भी वहां से चली जाती है। कली अपने आप से सोचती है और वो कहती है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बुरा होना बाकी नहीं रहा है। जो भी कुछ है मैं जानती हूँ कभी भी आरती दीदी मेरे साथ या मेरी जिंदगी के साथ कुछ खराब नहीं होने देंगी और ना ही कुछ बुरा होने देंगी, इसलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आरती अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं ये केस दोबारा खुलवाऊंगी, मैं अपने पापा के कातिलों को पता लगा करके रहूंगी और आपकी इस कंडीशन का कौन जिम्मेदार है उसका भी पता लगाऊंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेरी ड्यूटी है ये इंश्योर करना कि जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, वो अभी जो सलाखों के पीछे नहीं है, आराम से घूम रहा है, उसे सलाखों के पीछे डालना। इधर राजपूत मेंशन में फैमिली डिस्कस करती है आरती की आइडेंटिटी, जहां कि वो अमन की बेटी है, आरती की बेटी है। तो अभय डिक्लेयर करता है कि वो इस घर की बेटी कभी नहीं हो सकती, ना इस घर में आएगी। तभी यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा अपसेट हैं। अभय सबके दिमाग में एक नई बात डाल देता है। वो कहता है कि हो सकता है आरती आए यहाँ पर और अपना हिस्सा जायदाद में मांगे, इसलिए हम उसे इस घर की बेटी कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। आरती राघव को कॉल करती है और वो कहती है कि मेरे पापा का खूनी कौन है। स्टार्टिंग से मेरी माँ अब एक बार फिर से केस लड़ना चाहेगी और हम इस केस को ओपन करेंगे। राघव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
ना ही तुम्हें सक्सेस मिलेगी क्योंकि केस ऑलरेडी बंद हो चुका है। वो वार्न करता है कि अगर अंजलि कोर्ट आई तो ध्यान रखना कि मैं उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करूंगा और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। राघव इन्फॉर्म करता है फैमिली को कि अंजलि एक बार फिर से केस ओपन करवा करके कोर्ट में जाना चाह रही है एज अ वकील। तभी यहाँ पर भजन कहता है ऐसा कैसा पॉसिबल है, अंजलि तो पैरालाइज है, वो तो उठ नहीं सकती, तो केस क्या लड़ेगी। और हमें यहाँ पर कुछ भी घबराने की बात नहीं है। युवराज कहता है भूलो मत, अंजलि मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है, किसी भी वक्त वो उठकर आ सकती है। इधर साधिका निवेदिता क्वेश्चन करते हैं कि आप सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तभी महक कहती है कि अमन की बेटी, अमन भाई की बेटी आरती, जो कि अंजलि की बेटी भी है, और हम उसको अभी देखकर मिलकर आ रहे हैं। और तभी यहाँ पर राघव बहुत कोल्डली रिप्लाई करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना महक, इस घर में कोई भी नया शख्स नहीं आएगा, स्पेशली वो आरती, उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। वेल अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि रिश्तों की डोर आखिर कैसे बंधेगी और कैसे आरती को अपने परिवार तक ले जाएगी। वेल फिलहाल तो आई गेस आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।